Now, if we see around us, there are two kinds of organisms. One are living and second they are non-living. Non-living जैसे आपके पास बुक है, पेन है, बास्केट है, या कोई भी मटेरियल है जिसमें लाइफ नहीं है, उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं. या हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन रेस्पायर, उनमें रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Then they are dependent on nourishment for their growth. Then they can excrete the waste material from their body, so they can respire, they can have nutrition, they can excrete. And if we see their nutrition, this is of two type, autotrophic and heterotrophic. If the living organisms, they make their own food, जैसे प्लांट्स हैं वो हरे रंग के हैं तो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे वो जो पैरासिटिक प्लांट्स हैं या फंजाई है जो अपना खाना खुद नहीं बना सकती, तो उसको हम हेटरोट्रॉफिक बोलते हैं, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं फॉर देयर नरिशमेंट. सो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए डिपेंडिंग अपॉन देयर नरिशमेंट, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक. सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, जो नॉन लिविंग में नहीं होगा. एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स की, दैट इज़ इट देयर बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ लाइफ. सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो न्यूट्रिशन कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी है दैट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. सो वी कैन से सिंगल सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल के बने हुए, ये हमें पता चल गया है. अब वो सिंगल सेल है या ज़्यादा सेल है? अगर सिंगल सेल है तो हम बोलेंगे यूनिसेलुलर. अगर बहुत सारे सेल्स हैं तो हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर. तो ये हो गया मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, इन कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल. अगर बहुत सारे सेल्स के बने हैं तो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? ऑल लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. राइट. सो व्हाट इज़ अ सेल? अब सेल है क्या? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट है दैट इज़ अ सेल. जैसे अगर हम बात करें, हमने कोई दीवार बनानी है तो उसका बेसिक यूनिट क्या होगा? ब्रिक. बाकी चीज़ें तो हम यूज़ करेंगे, जैसे हम सीमेंट यूज़ करेंगे, रेता यूज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे उसको जोड़ने के लिए, लेकिन हम ईंटों से दीवार बनाएंगे तो उसका बेसिक यूनिट क्या हो गया? ब्रिक. राइट. सो सिमिलरली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं? सेल के. राइट. तो उसका सेल क्या हो गया? बेसिक यूनिट. अब हमने कहा दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर जो एक ही सिंगल सेल के बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. तो अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं फंगस का. फंगस होता है जैसे वो फफूंदी सी लग जाती है, जैसे आपने ब्रेड देखा होगा ना, ख़राब हो जाती है, उसमें रेशे से बन जाते हैं, तो वो फंगस उसके ऊपर ग्रो कर जाती है. तो ऐसे एक फंगस है जो सिंगल सेल की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं यीस्ट. राइट. अब यीस्ट में क्या है? अगर हम देखें, यहाँ पे वैक्यूल है और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है. ठीक है, ये हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाया है, ये वैक्यूल है, ये इसकी वॉल हो गई. ठीक है, तो ये सिंगल सेल है जो सारे मतलब ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं कि इसके अंदर सारे फंक्शंस होते हैं सिंगल सेल के अंदर. सो ये इंडिपेंडेंट है, अपने सारे फंक्शन इंडिपेंडेंटली कर रहा है यीस्ट. यहाँ हम बैक्टीरिया का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल का बना होता है. तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. तो इसमें इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सेल ऑर्गेनालीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स. तो ये सारे सेल ऑर्गेनालीज हैं जो सेल के अंदर होते हैं, जो इसकी सारी फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. तो इसकी जो डिस्कवरी हुई थी दैट वाज एक्चुअली, पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था. इससे पहले भी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन इसने एक इम्प्रूव्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था इन 1665. एंटॉन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया था 1670 और 1680 के बीच में, तो जिसमें पावरफुल वो मैग्नीफाइंग लेंस था जिसकी हेल्प से उन्होंने सेल की डिस्कवरी की. और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस को ये सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. और फिर जैसे एडवांसमेंट आती गई, माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए, तो हमें एक सेल को समझने में मदद मिली कि इसके अंदर क्या क्या है. तब हमने देखा कि सेल के अंदर क्या क्या है. साइटोप्लाज्म है जो जेली लाइक होता है, प्लस सेल ऑर्गेनालीज हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम सेल थ्योरी डिस्कस करेंगे. तो जर्मन बोटानिस्ट
मैटियास शील्डन इन 1838 उसने कहा कि लिविंग बींग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है। और यही जो एक सिंगल सेल को हम बोलते हैं सिंगल सेल, ठीक है। जब ये सेल मिल जाते हैं, बहुत सारे सेल जो है मिल के बनाते हैं टिश्यू, राइट। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और एक ही जैसे सेल्स हैं, हम बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा? ऑर्गेनिजम्स, राइट। सो ये सेल थ्योरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ब्रिटिश जोलॉजिस्ट का भी रोल है, श्वान इन 1839। तो उसने कहा कि चलो प्लांट्स तो सेल्स के बने हैं, लेकिन एनिमल्स भी सेल्स के बने हैं। सो ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। अब एनिमल सेल को अगर हम देखें तो सिंपली उसके अंदर ऐसे बाहर की तरफ मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो अगर हम प्लांट सेल देखें, उसके अंदर बाहर क्या होता है? सेल वॉल। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमने प्लांट सेल दिखाया है कि ये जो बाहर कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसके अंदर ऐसे न्यूक्लियस है और ये इसके क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। ये सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया, बाकी भी होते हैं, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एनिमल सेल, ये एनिमल सेल के आसपास सिर्फ एक मेम्ब्रेन होगी, ये न्यूक्लियस होगा, प्लस ये सेल ऑर्गेनेलिस। दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर क्या है? सेल वॉल, यहाँ पर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, वो अंदर की तरफ है। तो मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये है प्लांट सेल। अब इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे करके, और सेंटर में होगा न्यूक्लियस, और ये सारा बाकी हो जाएगा साइटोप्लाज्म। ये हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पे होगा न्यूक्लियस, और ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। सो नो सेल वॉल इज़ फाउंड इन द एनिमल सेल, राइट। So plants or animals, they are made up of cells, but they're different from each other. In animal cells, there's no cell wall, but plants, they have a unique character that they are bounded by cell wall. So Schwann, he proposed that both plants and animals, they are composed of cells and product of cells. तो plants का unique character क्या हो गया कि उसमें cell wall present है। Then Sheldon and Schwann, उन्होंने इकट्ठे मिलके बनाई cell theory, ठीक है। तो अब उन्होंने ऑब्जर्व किया फिनोमिना सेल डिवीजन। तो उन्होंने कहा कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक सेल है, अब एक सेल से आगे दो सेल बन जाएंगे, अब ये वाला भी डिवाइड करके दो बना देगा, ठीक है, और इससे भी दो बन जाएंगे, राइट। तो ये जो आगे सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। सो उन्होंने कहा सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, दे कैन अंडरगो सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लाई। अब सेल जो है वो पहले जो सेल डिवाइड करेगा वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग है, मीन पहले ही पड़ा हुआ है, उससे आगे सेल डिवीजन होगी। सो सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन। ऑमिनस सेलुलाई सेलुला मीन एवरी सेल कम्स फ्रॉम अ सेल, राइट। तो सेल थ्योरी में हम क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि ऑल लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल, हमें समझ आ गया। चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, वो सेल के बने हुए हैं। दे कैन बी यूनिसेलुलर, दे कैन बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उसके आसपास सेल वॉल है, और एनिमल सेल के आसपास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। अब बेसिक सेल यूनिट या बेसिक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या हो गया लाइफ का, मीन ऑल लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल। चाहे प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, तो वो एक सेल से बनते हैं। सेल उसका बेसिक यूनिट है, और ये जो सेल डिवाइड करता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, पहले ही सेल है, उसके डिवीजन से ही सेल बनते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ऑल लिविंग बींग्स दे आर मेड अप ऑफ सेल। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब जैसे जैसे आपको पता है ये पहले थ्योरी आई, लेकिन अब क्या है कि हर एक सेल में न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिन थ्रेड्स, और उनमें क्या प्रेजेंट है? डीएनए। पहले नहीं पता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन अब ये डिस्कवरी हो चुकी है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। अब सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये इसके क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं जिसमें हमने बोला डीएनए है। अब ये सारे सेल को कंट्रोल कर रहा है। सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस तो हैं ही, लेकिन ये सारे सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। सो एनर्जी फ्लो जो है वो सेल के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। और ऑलमोस्ट सारे सेल्स का बेसिक कॉम्पोजिशन सेम होता है। जैसे प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होगा तो एनिमल में नहीं होगा। एनिमल में और एक तो सेल ऑर्गेनेलिस हो सकते हैं, लेकिन वो प्लांट्स में नहीं होंगे। तो ऐसे थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, बट अदरवाइज सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलिस और उनका बेसिक कॉम्पोजिशन जो है वो सेम रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल
का कैसे स्ट्रक्चर है, ओवरव्यू ऑफ सेल जो है पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.